आलू के अंदर लगने वाली सबसे गंभीर बीमारियों में से एक अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। अगर आपके खेतों के अंदर ये बीमारी एक बार आ जाए तो आपकी आंखों के सामने एक सप्ताह के अंदर आपकी पूरी की पूरी फसल धराशायी खत्म हो जाती है। इस वक्त बारिशों का दौर थमा है और बारिश का दौर थमने के बाद जो अगले 5 से 7 दिन आते हैं वो आलू के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि बारिश जब लगातार चलती रहती उससे ज्यादा नुकसान जब वो ओस आती है ना, बारिश रुकने के बाद 5 से 7 दिन लगातार जबरदस्त तरीके से ओस आती है, मौसम के अंदर आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर ये बीमारी है वो बहुत ज्यादा अटैक करती है हमारी फसलों के ऊपर। बहुत से खेतों के अंदर पानी ओला बाला भर चुका होगा, वो किसान बहुत ज्यादा परेशान होंगे। कुछ किसानों के खेत के अंदर मिट्टी ऐसी होगी जो पानी को सोख चुकी होगी, या उनका जो जल का जो निकास का स्रोत है वो कोई ऐसा होगा कि अपन ने जो पानी भरा था हमारे खेतों के अंदर वो निकाल दिया। या बहुत से खेत ऐसे होते हैं जिनके अंदर सुबह अगर बरसात हुई भी है तो शाम तक उसके अंदर पानी नहीं होता, वो मिट्टी वो पानी को पी जाती है। तो जिन खेतों के अंदर पानी भरा हुआ होगा वो किसान बहुत ज्यादा परेशान होंगे, जिन खेतों के अंदर पानी नहीं भरा होगा वो किसान थोड़ा खुश होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हमारी फसल है वो बच गई। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब बरसात हो रही होती है उससे ज्यादा नुकसान जो अगले बरसात रुकने के बाद 5 से 7 दिन होते हैं उसके अंदर होता है। चाहे आपके खेत के अंदर पानी भरा हुआ हो, चाहे आपके खेत के अंदर पानी ना भरा हुआ हो, सब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो ओस आएगी वो लगातार इतनी ज्यादा ओस आएगी कि पूरी रात भर पौधा है वो भीगा हुआ रहेगा। सुबह 10, 11, 12 बजे तक जब तक धूप ना निकले तब तक भरा रहेगा। और बहुत से दिन तो ऐसे होते हैं कि अगर धुंध आ गई तो पूरा का पूरा दिन है वो ओस से पौधा लबालब भरा रहेगा। ये निहायत ही सबसे खतरनाक टाइम होता है। ओस की वजह से सबसे ज्यादा ब्लाइट आएगी आपके फसलों के अंदर, क्योंकि आलू का जो पौधा है वो सबसे कोमल होता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि ज्यादा पानी को झेल सके, ज्यादा वो ओस को झेल सके। उनके पत्तों के अंदर अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी पानी अंदर जाने की जगह मिल गई, वहीं पे पानी थोड़ा सा पहुंचेगा। उसके पहुंचने के बाद जो भी हमारे खेत के अंदर या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फंगस है वो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि उसको बहुत बढ़िया से क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाएगी और वो अपनी उत्पत्ति लगातार बढ़ाती चली जाएगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, एक पत्ती में आने के बाद वो पूरे पौधे में आ जाएगी, एक पौधे में आने के बाद वो पूरे खेत में फैल जाएगी। तो अब अपन इसको किस तरह से रोकें? दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रिवेंटिव में अपन को क्या कुछ करना है, हमारी फसलों के अंदर अगर लेट ब्लाइट दिखाई देने लग गई तो अपन को क्या करना है, या फिर बहुत से खेत ऐसे हैं जिनके अंदर शुरू से ही लेट ब्लाइट दिखाई दे रही है तो अब बरसात होने के बाद जबरदस्त तरीके से उस खेत के अंदर लेट ब्लाइट फैल चुकी है, फसल है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है, तो वो किसान क्या करें? तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं जिस भी फसल को लेता हूं उसकी बुआई से कटाई तक एक सीरियल वाइज आप लोगों को वीडियो मिलेंगे समय समय पर। यह नहीं कि लगातार हर दिन वीडियो उसी टॉपिक पर चलेंगे। आप लोगों को जब भी आवश्यकता पड़ेगी एक शानदार बढ़िया रिसर्च वीडियो आप लोगों को मिलता है जिसके रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि बरसात होने के बाद जितने भी किसान परेशान हैं वो दुकानों पर जा रहे हैं, लगातार दुकानों पर जाने के बाद दुकानदार भाई क्या कर रहे हैं, पूरी एक बड़ी उनको गठड़ी भर के दे रहे हैं, फंजीसाइड भी दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड भी दे रहे हैं, एनपीके भी दे रहे हैं, टॉनिक भी दे रहे हैं, इन सबको दे रहे हैं, बोल रहे जाके स्प्रे कर दो घोल मोल के। लेकिन ये निहायत ही गलत बात है। अभी फंजीसाइड की आवश्यकता है तो मात्र फंजीसाइड यूज कीजिए, क्योंकि ये वो समय है जब आप स्पेशली फंजीसाइड यूज करोगे तो वो ज्यादा बेहतरीन काम करेगा आपके खेतों के अंदर। अगर आप उसी फंजीसाइड के अंदर कोई एनपीके मिला रहे हो या फिर उसके अंदर कोई टॉनिक, तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं दोस्तों, फंजीसाइड 3 तरह के होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट, एक सिस्टेमिक और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड वो होता है जो कहीं पे भी जाके डलने के बाद जैसे आप स्प्रे करोगे उसकी बूंद किसी पत्ती के ऊपर जाके पड़ेगी, तो जहां पे वो पत्ती पे पड़ेगी वहीं पे उसी दायरे में ऊपर की तरफ जो भी फंगस होगी उसको खत्म करेगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिस्टेमिक फंजीसाइड। तो सिस्टेमिक फंजीसाइड ऐसा होता है अंतः प्रवाही, जैसे ही आप कोई भी स्प्रे करोगे पत्ती के ऊपर पड़ने के बाद वो पत्ती के अंदर तक पहुंच जाएगी और जहां पे भी कोई फंगस के स्पोर्स होंगे वहां तक वो पहुंचने की ताकत रखती है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड के बारे में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड वो होती है जो जितने भी तरह के फंगस पाए जाते हैं हमारे फसलों के अंदर उन सबको अच्छे से कंट्रोल करे और अंदर जाके कंट्रोल करे। अपन स्प्रे करेंगे तो पौधे के अंदर नीचे जड़ों तक पहुंच जाएगी, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होती है। मतलब अर्ली ब्लाइट हो चाहे लेट ब्लाइट हो या और कोई भी दूसरी तरह के कोई भी ब्लाइट से संबंधित हो या फिर कोई भी फंगस हो,
पाउडरी मिल्डी हो, डाउनी मिल्डी हो, या कोई भी जितने भी होते हैं, चाहे जड़ के अंदर काली जड़ की समस्या हो, उन सब पर अच्छे से कंट्रोल करें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अपन को अभी इस अवस्था के अंदर आलू फसल के अंदर क्या कुछ यूज करना चाहिए। हमें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, सिस्टेमिक करना चाहिए, या फिर हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम करना चाहिए। देखिए, जिन खेतों के अंदर अभी तक ब्लाइट की समस्या दिखाई नहीं दी, बढ़िया शानदार फसल खड़ी है, वो भाई कॉन्ट्रैक्ट फंजीसाइड प्लस सिस्टेमिक फंजीसाइड दोनों को यूज करें। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फंजीसाइड यूज कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार अपन को ज्यादा खर्च नहीं लगाना है, थोड़े से खर्च से हमारी फसल है वो महफूज हो जाएगी, क्योंकि हमारी फसल बढ़िया खड़ी है, इसके अंदर पानी भरा नहीं था, तो ये आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि जितनी भी ओस आ रही है वो बराबर आ रही है, जिन खेतों के अंदर पानी भरा था उनके अंदर भी, और आपका खेत अगर सूखा था तो आपके खेत के अंदर भी। हो सकता है कि जिन खेतों के अंदर पानी भरा था उसके अंदर 2 दिन पहले ये बीमारी आ जाए, आपके खेत के अंदर 2 दिन बाद बीमारी आए। तो आप कोशिश कीजिए बीमारी आए ही नहीं। और ये होता है, जो समझदार किसान होते हैं ये वही काम करते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट फंजीसाइड में मैनकोजेब लीजिए, मैनकोजेब के साथ आप कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड ले लीजिए, या तो कार्बेंडिज्म लीजिए या फिर आप मेटालेक्सिल मैनकोजेब लीजिए। इनको आप मिला लीजिए, मिलाने के बाद आप स्प्रे कर दीजिए। साथ ही आप कोई भी बैक्टीरियासाइड जरूर ले लीजिए। बैक्टीरियासाइड में आप लोगों को बताऊं तो वैलिडामाइसिन है, जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, इनके अंदर से कोई भी आप ले लीजिए, इनकी स्प्रे कर दी। अब बात करते हैं दोस्तों, जिन खेतों के अंदर ब्लाइट की समस्या वो दिखाई देने लगी, कहीं कहीं पे पत्तियों पर धब्बे दिखाई देने लगे या फिर किसी पौधे में दिखाई देने लगा, तो एक बार पत्तियों के ऊपर चलेगा, पौधा पूरा आ जाएगा, 1 पौधे से 2 पौधे, 2 से 4, 4 यूं ही पूरे खेत में फैल जाएगा। तो आप इस अवस्था के अंदर बिल्कुल भी आप लोभ मत कीजिए, आप बढ़िया फंजीसाइड यूज कीजिए, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड यूज कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप अपनी फसल को बचाना चाहते हो तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड यूज कीजिए। क्योंकि बहुत से खेत ऐसे होते हैं जिनके अंदर लगातार हम आलू की फसल लगा रहे होते हैं, और लगातार उन्हीं जो पुराने फंजीसाइड हैं, पुराने टेक्निकल, जैसे कि मैनकोजेब है, प्रोपिनेब है, मेटालेक्सिल है, या सीओसी कोप्रोक्सीक्लोराइड, वो हर साल हम यूज करते आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन खेतों के अंदर ये टेक्निकल लगातार लगते आ रहे हैं और आप अब की बार भी लगाओगे, आप एक बात नोट कर लीजिए, जितने भी खेतों के अंदर बीमारियां होती है उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर बन जाती है। अगर आप कंटिन्यू वही टेक्निकल लगाते आओगे तो उनका रिजल्ट वो कम मिलेगा। चूंकि रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को अभी बोलना चाहता हूं कि आप बिल्कुल लोभ मत कीजिए। थोड़ा पैसे ज्यादा लग सकते हैं, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम आधारित जितने फंजीसाइड है मैं भी बताऊंगा आप लोगों को कौन से करने, वो स्प्रे कीजिए, उससे आपकी ब्लाइट की समस्या वो खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिन खेतों के अंदर ये बीमारी आ चुकी है या फिर आने वाली है, आप प्रिवेंटिव भी कर सकते हो, आप क्यूरेटिव भी कर सकते हो, या फिर आपके खेतों के अंदर बिल्कुल बीमारी फैल चुकी है तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम आधारित फंजीसाइड जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल, अडामा कंपनी का कस्टोडिया आता, आप इसका स्प्रे कीजिए। या फिर आप BASF, बासफ कंपनी का एक्रोबैट, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे आपको ब्लाइट के ऊपर, इसके बहुत शानदार रिजल्ट। इसके साथ आप एक्रोबैट के साथ आप M45 किसी भी कंपनी का मैनकोजेब, और साथ में आप कोई भी बैक्टीरियासाइड जैसे कि वैलिडामाइसिन है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, इनको भी मिला सकते हो। आप इन तीनों का स्प्रे कर दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे आपको। या फिर आप एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है क्रिस्टल कंपनी का प्लूटोन, उसके साथ आप कोई भी बैक्टीरियासाइड मिला सकते हो, वैलिडामाइसिन या फिर आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इनमें से कोई भी स्प्रे आप अपने खेतों के अंदर कर दीजिए। एक बार स्प्रे करने के बाद आप 7 दिन बाद दोबारा से इन्हीं में से कोई टेक्निकल चेंज करके कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है उसके अंदर ये बीमारी है वो वहीं पर रुक जाएगी, या फिर आपकी फसल के अंदर ये बीमारी नहीं आई तो आएगी ही नहीं। तो दोस्तों, वीडियो हमारा अच्छा लगे, बातें हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।